अलग तो उनके बड़े भाई का बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो उनके बड़े भाई को लेकर धमकाया जाता था। चीन के एजेंट्स दलाई लामा को भारत की धरती पर उनकी यात्राओं के दौरान धमकाते थे। एक बार चौ एन लाई को मालूम पड़ गया कि दलाई लामा भारत में, तो चौ एन लाई यात्रा कहीं से कहीं जा रहे थे, बीच में भारत में रुक गए। और चौ एन लाई और तिब्बत की नेहरू की बातें पढ़ लीजिए, किस तरह की बातें होती थी। मतलब वो अरुण शौरी ने बड़ा मजेदार ढंग से लिखा है उन बातचीतों को। चीन की आज भी डिप्लोमेसी, आप किसी भी डिप्लोमेट से बात करेंगे, हमने भी की, वो यही बताते हैं टाइम बाय करना जानते हैं। वो ठंडा करके खाना, देसी भाषा में कहें, वो तब की उनकी नीति है। वो चीनी रणनीति का हिस्सा है। सामरिक और डिप्लोमेसी दोनों में ठंडा करके खाते हूँ। तो आप, मैंने तो अरुण शौरी की पुस्तक पढ़ी, उसमें दोनों की बातचीत का वर्णन पढ़ा, तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो मैंने वो बातचीत डिटेल्स में निकाली, जहां जहां मुझे आर्काइव में मिली। बड़ी मजेदार बातचीत है। उसमें चौ एन लाई इतना शातिर आदमी है कि उसको मालूम था कि मुझे अभी सीमा पर बात नहीं करना है, क्योंकि अभी भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। अभी हम बन रहे हैं, हमारा देश अभी निर्माण हो रहा है, तो मेरे को अभी उलझा के रखना है। तो नेहरू को कैसे उलझा? 5 दिन तक वो भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चौ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री। अब इनकी बातचीत को आप पढ़ो। चौ एन लाई बड़ा शातिर आदमी था। वो एक स्टूडेंट की तरह उसने व्यवहार करना शुरू किया। उसने नेहरू से कहा, हिज हाइनेस, वियतनाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? तो नेहरू जी बड़े खुश हो गए कि यार मुझे तो मेरी बात सुनने के लिए एक स्टूडेंट मिल गया। लंबा सा लेक्चर वियतनाम को लेकर। फिर अगला सवाल चौ एन लाई पूछता है, हिज हाइनेस, कंबोडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं? तो हिज हाइनेस नेहरू कंबोडिया को लेकर का लंबा लेक्चर। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये पढ़े हैं मैंने। फिर वो ऐसी किसी दुनिया की समस्या को लेकर पूछता है कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो कम्युनिज्म का उभार हो रहा है, उसको लेकर हिज हाइनेस क्या सोचते हैं? तो नेहरू जी का लंबा सा, नेहरू जी को मजा आ रहा है, उनको लग रहा है अरे मेरा स्टूडेंट है, मेरे से पूरी दुनिया की विदेश नीति समझना चाहता कि कम्युनिस्ट जो होते हैं वो आयरन कर्टन के अंदर छुपा हुआ एक विचार है, इनने दुनिया देखी नहीं है। मैं तो दुनिया, मतलब मैं तो ग्लोब देखता ही हूँ रोज, और विदेश नीति में तो मुझसे बड़ा कोई जानकार है ही नहीं। वो चौ एन लाई को लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। वियतनाम क्या है, वियतनाम का इतिहास क्या है, कंबोडिया क्या है, कंबोडिया का इतिहास क्या है, म्यांमार को लेकर सवाल, हिज हाइनेस म्यांमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, बर्मा को लेकर क्या सोचते हैं, यूथान को लेकर आप क्या सोचते हैं। यूथान जो समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे शायद, तो यूथान को लेकर आप क्या सोचते हैं। यूथान के बारे में वो अपना विचार दे रहे हैं। फिर वो लैटिन, मतलब वो बातचीत ऐसी बातचीत हो रही है। अब उस बातचीत में बड़ा दिलचस्प किस्सा भी आता है। उस बातचीत एक दिन आगरा में भी हुई। चौ एन लाई को आगरा भी घुमाया गया, और उस दिन नेहरू भी आगरा पहुंचे। और चौ एन लाई उस बातचीत के बीच में समय निकालकर फिल्म देखने चले गए। बाकायदा ही रिकॉर्ड्स में है, मैं कुछ भी मन से नहीं बोला। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छुपा हुआ है किस्सा कि नेहरू जी ने पूछा कि आज चौ एन लाई, आज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर लेट आए हैं, आज कहाँ आप गए घूमने के लिए? तो चौ एन लाई जवाब देते हैं कि आज मैं एक फिल्म देखने गया, और फिल्म का नाम था झांसी की रानी। तो झांसी की रानी फिल्म चौ एन लाई ने आगरा के अंदर देखी अपनी यात्रा के दौरान अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ। तो नेहरू जी पूछते हैं चौ एन लाई से, अब बातचीत हो रही दोनों के बीच में, नेहरू जी पूछते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को झांसी की रानी मूवी कैसी लगी? तो चौ एन लाई जवाब देते हैं